जय श्री राम। धर्म रक्षितो रक्षिता। धर्म संविधान है, संविधान की रक्षा करना। विषम परिस्थितियों का संसार विषम है, इसके तत्व विषम हैं। जो विषम परिस्थितियां विषमताएं पैदा करते हैं, विषम को सम करने का ये संविधान है, विधाता का विधान है, सत्य का विधान है, संतुष्टि का विधान है, स्वस्थ रहने का विधान है, आयु के पूर्णता का विधान है। आयु यानी अवसर, सत्य के अर्थ को जानने का सार्थक, सत्य का अर्थ यानी सार्थक जीवन हो, सार्थक परिणाम हो, सार्थक प्रयास हो। ये शून्यता का विधान है, शक्ति सामर्थ्य का विधान है, ये समानता का विधान है। इस संविधान की रक्षा लालच से करनी है। लालच को समाप्त करके, ताप को शून्य करके, गंदगी को शून्य करके, गंदगी को सुगंध में परिवर्तित करके ये शरीर, ये धरती कार्बनिक पदार्थ है, कार्बन है, इसीलिए कार्बन काला रंग होता है, इसका भी काला रंग है। कार्बन के कारण ही इसमें गुरुत्वाकर्षण है, जो अपने तरफ आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है। इसीलिए जब बच्चा जवान होता है, तब तक बाल शरीर के काले होते हैं। यही जब बुढ़ापा आता है, शरीर में कार्बन नहीं रह जाता, कार्बन तत्व, तो बुढ़ापा जर्जरता की अवस्था आती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने गाय के गोबर में कार्बन होता है, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, बेल के पत्ते में कार्बन होता है। जो राख होता है वो भी कार्बन ही होता है। तो इसका लेप लगा करके शरीर में कार्बन को लगा करके, कार्बनिक तत्वों को बढ़ा करके, उस ऊर्जा को शोषित करके शक्ति सामर्थ्य प्राप्त करना की ये परिस्थिति हमारी रही है। गाय को अन्न खिला करके, उसके गोबर से निकलता था, उसे धो करके छान करके लोग ग्रहण करते थे, तो वो कार्बन को सोख लेता था गऊ के पेट में, जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते थे। उसे आहार में लेने पर शरीर में, क्योंकि गाय के गोबर में कार्बनिक पदार्थों में प्रकृति के द्वारा जीवाणु पैदा होते हैं, कीटाणु पैदा होते हैं, विषाणु पैदा होते हैं, केंचुए पैदा होते हैं। जब ये जीव के संपर्क में आता है तो ये जीवाणु होता है। जीवाणु शुक्राणु में बदल जाता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यही धरती के संपर्क में जब आता है जीवाणु, तो ये केंचुआ बन जाता है। यही वनस्पति और उसमें आता है तो यही कीटाणु बन जाता है। तो ये विषाणुओं से रक्षा हो सके जीवन की, मनुष्य को पूरा आयु मिल जाए, अवसर मिल जाए, ब्रह्मचर्य के रूप में बच्चा पैदा होता है, और जो 80 वर्ष से ऊपर 100 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था होती है, पूर्ण इंद्रियों की शांति, मन की शांति, बुद्धि की शांति की अवस्था होती है। वो शांति की अवसर उसे मिल करके उसकी इच्छाएं शांत हो जाएं, कोई इच्छा शेष ना रहे, वो संतुष्ट हो जाए। इच्छा जब शेष नहीं रहती, संतुष्ट होता है, तो पुष्ट करता है सत्य के अर्थ को,
और वही जीवन की पूर्णता होती है। आज इस अवसर को लोग उपहास कर रहे हैं, जो विषम लोगों के द्वारा ये विधान बनाया गया जिसे संविधान कहा जा रहा है, इसकी समीक्षा करने की जरूरत है कि जिससे विषमताएं पैदा हो रही हैं, असमानताएं पैदा हो रही हैं, विषम परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, बीमारी, बेईमानी, विद्रोह, विवाद, परिवार में एकजुटता नहीं रहती है, एकता नहीं रहती है समाज में, क्योंकि इसी लालच और ताप के कारण। इसलिए सावधान हूं, जय श्री राम। क्योंकि जो स्थितियां सत्य के अनुरूप नहीं रहती, वो स्थितियां समय आने पर बदल जाती हैं। आज की जो अवस्थाएं हैं उसके बदलने का समय आ गया है, इसलिए भी सावधान रहें। जय श्री राम।